बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रिजवाना बोलती प्लीज़ आप मेरी अम्मी से बात कर लें। तो अमीमा बोलती अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था। ये तुम्हारी अम्मी सोचेंगी कि देखो आज शादी का घर है और ये कहीं बाहर जाने के लिए कह रही है। तो बोलती प्लीज़ प्लीज़, ऐसे भी मेरा क्या काम है, वैसे भी सबको लगता है मैं बेकार ही इधर उधर घूमती रहती हूँ। तो आप बोल देंगे तो रहेगा। तो बोलती है आखिर तुमको क्या काम क्या है मार्केट में। बोलती है मुझे अपने लिए जूती ख़रीदनी है, जो मेरे कपड़े का, मेरे पास है जूती मगर मेरे कपड़े का मैचिंग नहीं है। तो अम्मीमा बोलती है चलो मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ। वो अपनी अम्मी को फ़ोन पकड़ा के चली जाती, बोलती लीजिए अम्मीमा आप ही आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। रिजवाना को रुकैया को बुलाने जाती है, देखती रुकैया घर पे है नहीं। तो रेहाना से पूछती है रेहाना आप ही रुकैया कहाँ है। तो बोलती है वो दूध लाने गई हैं क्योंकि इमरान को कॉफ़ी पीनी है। तो रिजवाना बोलती है आप भी गजब करती हैं, आप किसी को भी बोल देती सफ़ीना आप ही या किसी को भी तो कॉफ़ी बना के ला के दे देती। अम्मी जान ने आपको बोला है ना जब तक रुबाब आप ही रुखसत नहीं हो जाती खाना पीना नाश्ता चाय सब हमारे घर पे है। तभी रुकैया भी आ जाती है, बोलती है अरे तुम भी एक नंबर की बेवकूफ़ हो, जैसे ही दूध लाने के लिए भेज रही थी कॉफ़ी लाने के लिए तुम मेरे घर पे आ जाती। बोलती अरे यार मैं इन लोग की बात नहीं टाल सकती, अगर टालूंगी तो अम्मी जान और रेहाना आप ही दोनों मुझ पर बरस पड़ेंगी कि तुमको कहो कुछ तुम करती कुछ और हो। बोलती अच्छा अच्छा ये सब रखो चलो मेरे साथ। तो बोलती कहाँ जाना है। तो बोलती मुझे मार्केट जाना। तो बोलती पागल हो हम दोनों अकेले। बोलती अरे हम दोनों अकेले नहीं, अम्मीमा आप ही भी जा रही हैं। सफ़ीना रिजवाना की बात सुन लेती है, बोलती कि आज रिजवाना की बात से मैं भी सहमत हूँ। बात क्या हुई थी कि खाना नाश्ता चाय कॉफ़ी सब हमारे घर पे जब तक रुबाबा पे रुखसत नहीं हो जाती। हाँ अमीमा रिजवाना और रुकैया तीनों मार्केट जाती हैं। अमीमा को जो लेना था वो ले लेती है। उसके बाद रिजवाना को बोलती है चलो तुम भी जूती के शॉप में पसंद कर लो और ले लो। तो रुकैया बोलती इसे जल्दी कोई चीज़ पसंद आती है, ये 1 घंटा लगाएगी। अमीमा बोलती कोई बात नहीं, निकाह से पहले तो पहुंच जाएंगे ना। तो रिजवाना बोलती है ऐसा भी नहीं, मैं इतनी देर भी नहीं लगाऊंगी। जूती के शॉप पे रिजवाना जाती है, बहुत पसंद करने के बाद उसे एक जूती अच्छी लगती है तो वो लेती है। रुकैया बोलती है अमीमा आप ही मैंने कहा था ना कि इसे कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती है। तो अमीमा बोलती हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मैंने कहा कि निकाह से पहले तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। बाकी तो मैं बता देती कि रिजवाना की वजह से लेट हुआ है, अब रुबाब तो तुम समझती रहती। अमीमा को रास्ते में सकीना भाभी मिल जाती हैं, वो बताती हैं मुझे भी कुछ लेना है। तो अमीमा सकीना के साथ चली जाती है और ड्राइवर को बोलती है इन दोनों को घर पहुंचा देना। रुकैया ये सुनकर तो बहुत खुश हो जाती है अंदर ही अंदर, क्योंकि उसे अपना ख्वाब बताने का मौका मिल जाता है। अमीमा के जाने के बाद रुकैया बोलती है अच्छा हुआ अमीमा आप ही चली गई, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा था। तो रिजवाना बोलती ख़बरदार, जो तुमने अपना ख्वाब बताया तो मुझे पता है तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा था, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी घर जाना। तो बोलती है अरे हम लोग तो गाड़ी में है, वो तो ड्राइवर अंकल चलाते रहेंगे, अब मैं तुम्हें बताती रहूँगी तो तुम्हें देर कैसे हो जाएगी। बोलती मुझे वैसे भी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, मुझे अपने मेकअप पे कपड़े पे फोकस करना, मैं कैसा मेकअप करूँगी कैसे हेयर स्टाइल करूँगी। रुकैया बोलती ठीक है तुम अपने मेकअप पे अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देती रहो, मैं तो तुम्हें ख्वाब बता रही थी कि मैंने आज अपने बारे में नहीं देखा था ख्वाब, मैंने तुम्हारे। रिजवाना बोलती क्या बोल रही हो मेरे बारे में, तुमने मेरे बारे में ख्वाब देखा। हाँ तुमने वही देखा होगा मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, तुम लड़ाई छुड़वा रही हो। बोली नहीं मैंने तुम्हारे बारे में और मुफीद के बारे में देखा है। रिजवाना खुश हो जाती, बोलती बताओ बताओ यार जल्दी बताओ क्या तुमने देखा, बताओ नहीं। बोलती नहीं मैं खामखा तुम्हारा दिमाग क्यों ख़राब करूँगी, तुम्हें मेकअप हेयर स्टाइल ये सब पे फोकस करना है। भाई आज निकाह है, जल्दी घर भी जाना है, क्योंकि ड्राइवर अंकल तो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे तो उनकी गाड़ी धीरे धीरे चलने लगेगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। बोलती है रिजवाना बोलती है अरे यार दोस्ती में तो ये सब होता रहता है, आज तक तुम्हारे ख्वाब कौन सुनता आया, मैं तुम्हारे पेट का दर्द कौन ख़त्म करते आया, मैं तो मेरे ख्वाब मुझे बताओ।
बोलती ऐसे कैसे बता दूँगी, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ। रिजवाना उसे चॉकलेट निकाल कर देती है। बोलती ये लो खाओ, भूख कहीं की, अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ। तो रुकैया बोलती है अरे पहले इत्मीनान से खाने तो दो। बोलती अब मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँगी, जल्दी बताओ। रुकैया बोलती है अरे यार मेरा सर मत तोड़ो, मुझे भी मेकअप करना है, मुझे भी हेयर स्टाइल करना है, अगर तुम मेरा सर तोड़ दोगी तो मैं तो पट्टी बांध के रहूँगी। तो रिजवाना बोलती है वेरी फ़नी, अब हंसी मजाक छोड़ो, मुझे मैंने चॉकलेट भी दिया, अब जल्दी जल्दी मुझे ख्वाब बताओ। तो रुकैया बोलती है अरे खाने तो दो, पचने तो दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूँगी। तो बोलती मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूँगी और नहीं तो तुम मुझे बताओ जल्दी। ये सब सुन के रिजवाना को तो बहुत ज़्यादा हंसी आती रहती है उसका चेहरा देखकर। फिर बोलती अच्छा देखो मैं ख्वाब बताऊँगी, फिर उसमें तुम कुछ बीच में बोलना मत, ये नहीं बोलना कि तुमने ऐसा ख्वाब क्यों देखा, वैसा ख्वाब क्यों देखा, और वैसे भी तुम इतने गुस्से में बोलोगी, मुझे फेंकने की बात करोगी तो मैं तो बताऊँगी नहीं। हाँ तुम रिक्वेस्ट करो, 2-4 बार बोलो प्लीज़ बता दो ना, तब मैं बताऊँगी। तो रिजवाना बोलती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ बताओ, वैसे मैडम मेरा भी वक्त आएगा। तो रुकैया बोलती हाँ तुम्हारा वक्त तो हर महीने आता है। तो रिजवाना बोलती खामोश हो जाओ, और तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जब करीबी दोस्त दुश्मन बनते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। रुकैया हंसते हुए बोलती है सही पकड़े हैं। रुकैया बताती है मैंने ख्वाब में देखा कि सफ़ीना आपी की हल्दी है। तो रिजवाना बोलती वाह, अभी रुबाब आपी रुखसत नहीं हुई है, सफ़ीना आपी की हल्दी भी हो रही है। तो रुकैया बोलती अरे यार ख्वाब मैंने देखा, तुम तो खामोश रहो, मुझे बताने दो, और तुम मेरे पीछे हल्दी लेकर मुझे लगाने के लिए भाग रही हो। तभी मुफीद आ जाता है और वो अपना फेवरेट वाइट कलर का शर्ट पहने रहता है, सारे हल्दी उसके शर्ट पे लग जाती है। रिजवाना पूछती है फिर मुफीद का क्या रिएक्ट रहता है। तो रुकैया बोलती है मुफीद का तो पता नहीं, बट तुम और अजीबोगरीब हरकत करने लगती हो और अंकल तुम्हें उसी के सामने डांटना शुरू कर देते हैं। बोलती क्या, अरे यार तुमने ख्वाब में भी मेरी बेइज्जती करा दी, तुम अपने लिए तो बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब देखती। सबसे पहले तुमने अपने लिए देखा सपनों का शहजादा, कोई अचानक एक बंदा आया, उसके बाद तुम्हारी उससे दोस्ती हुई, और तीसरी दफ़ा में वो तुम्हारा शौहर बन गया, और मोहतरमा इंस्पेक्टर भी बन गई, उनके लिए वो गिफ्ट भी लेकर आते हैं और बहुत कुछ। फिर बोलते अरे चुप हो जाओ, ड्राइवर अंकल सुन रहे हैं। और मेरे बारे में मोहतरमा देख रही हैं कि मैंने उसका फेवरेट सेट ही ख़राब कर दिया, और मैं अपने अब्बू से उसी के सामने डांट सुन रही हैं। हाय। रिजवाना और रुकैया बातें करती रहती हैं कि ड्राइवर साहब बोलते हैं अब आप लोग उतर जाएं, आप लोग का घर आ गया है। रिजवाना बोलती है हाय मेरी किस्मत, अल्लाह मियाँ, ख्वाब में भी आपने मुफीद के सामने मुझे डांट ही सुनवा दिया। वैसे मुंह बनाकर बोलती है कि रुकैया घर आ। रुकैया लोट पोट करके हंसने लगती है। तो रिजवाना बोलती है तुम्हारी हंसी तो मुझे बिल्कुल। तो रुकैया बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी मेरी हंसी तुम्हें जहर लग रही होगी, मगर क्या करूँ, तुम्हारी शक्ल देखकर ना तो मेरी हंसी रुक रही है और तुम पे मुझे प्यार भी आ रहा है। तो बोलती अच्छा ये प्यार व्यार बाद में कर लेना, चलो जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। तभी दुआ और माहा दोनों आ जाती हैं, इन दोनों को आराम से बैठे हुए देखती हैं। बोलती तुम लोग का तो ना कभी गप ख़त्म होगा और ना ही ख्वाब, लेकिन अभी जाओ जल्दी से नमाज़ अदा करो और खाना खाओ, उसके बाद तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि रुबाब रुखसत भी हो जाए और तुम लोग तैयार होती रहो, क्योंकि निकाह असर के बाद ही है, इशा के बाद नहीं। तो रिजवाना और रुकैया दोनों बोलती हैं कुछ भी, अरे हम लोग तो बस 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो दुआ बोलती हाँ मुझे पता है 5 मिनट 5 घंटे में होगा। फिर माहा पूछती अरे मैंने तुम्हें पैसे दिए थे बच्चों के लिए चॉकलेट लाने के लिए, तुम लाई? रिजवाना बोलती हाँ मैं लाई तो, लेकिन उसमें से 4 चॉकलेट ये महारानी खा गई हैं, अब आप इनसे समझें। तो माहा बोलती कोई नहीं, बच्चे रोएंगे मैं इनके हवाले कर दूँगी। रिजवाना और रुकैया दोनों बोलती हैं कोई बात नहीं, आप बच्चों को हमारे हवाले कर दीजिएगा, हम बच्चों को बच्चे के पापा के हवाले कर देंगे, क्योंकि हम लोग को भाई एंजॉय करना है।
बोलती हाँ हाँ, इंजॉय करते रहना, अभी तुम जाके पहले नमाज़ अदा करो। उसके बाद वो दोनों नमाज़ अदा करती हैं, उसके बाद खाना खा के तैयार हो जाती हैं। निकाह में रुबाब के ससुराल से कोई नहीं आते हैं, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग 5 या 7 लोग आएंगे और सिर्फ मस्जिद में ही निकाह करेंगे, और जो वो 7 लोग आएंगे उनके खाने पीने का इंतज़ाम मैं ख़ुद करूँगा। आप सिर्फ रुबाब को दुआ के साथ आप कुरान करीम के साए में रुख़सत कर दीजिएगा। तो रुबाब के अब्बू ने भी वैसा ही किया। हाँ, घर में अपने जो भी उनके जानने वाले थे, ख़ास दोस्त रिश्तेदार, उन लोगों को उन्होंने दावत दिया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रुबाब रुख़सत हो गई। 2-4 दिन के बाद सब मेहमान भी चले जाते हैं। 1 हफ़्ते के बाद माहा, दुआ, रेहाना सब चली जाती हैं। घर बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, किसी का दिल ही नहीं लगता है। और रिज़वाना रुक़ैया का तो और नहीं लगता है, क्योंकि उन लोगों का तो सारा दिन बच्चों के साथ ही गुजरता था। रिज़वाना और रुक़ैया दोनों सफ़ीना के पास पहुंचती हैं, जो टीवी देख रही होती है। बोलती आप ही जान क्या बोरिंग काम कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, अरे कुछ शायरी वारी सुनाइए। सफ़ीना टीवी ऑफ़ कर देती है और उन लोगों को बोलती है ध्यान से सुनना, बीच में कोई कुछ नहीं बोलना, मैं एक बहुत ही अच्छी सी शायरी सुना रही हूँ जो मेरा फेवरेट है। लड़की लड़के से बोलती है, एक वादा था तेरा हर एक वादे के पीछे, मैं मिलूँगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, लेकिन सब थे मेरे जनाजे में, एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। तो लड़का बोलता है, एक वादा था मेरा हर एक वादे के पीछे, मैं मिलूँगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तूने सही से नहीं देखा कि एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। ये शायरी सुनकर रिज़वाना और रुक़ैया दोनों इमोशनल हो जाती हैं। सफ़ीना बोलती है तुम लोग 50 बार सुनती हो शायरी या 50 बार तुम इमोशनल होती हो, जाओ जाके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो। सफ़ीना बोलती है अगर कुछ खाना है तो खा लो, और अगर चाय पीनी है तो। रिज़वाना रुक़ैया दोनों बोलती हाँ हाँ चाय पीनी है। तो सफ़ीना बोलती है अच्छा ऐसा करो, किचन में जाओ, चाय का बर्तन रखा होगा, उसमें पानी दूध डालना, उसके बाद चीनी पत्ती डालना और अदरक, छोटी इलायची और लौंग भी डाल देना, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंड वाली है। और जब 2 कप बनाओगी तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। ये सुनकर दोनों एक साथ बोलती हैं, मैंने सोचा आप बनाने जा रही हैं। बोलते अच्छा, मैं अपनी मूवी छोड़कर मैं बनाने जाऊँ, और ये बिल्ली की देखभाल करने के लिए भी दुआ आप ही ने मुझे कह दिया कि तुम ही अब बिल्ली को रखो। सफ़ीना बोलती है अब ये आलसीपना छोड़ो और चाय बनाओ, कुछ भी तो काम कर लिया करो, खाली दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्या बातें करती रहती हो। वो उसको ख्वाब बताती हैं, उसको ख्वाब बताती हैं। तो रिज़वाना रुक़ैया दोनों बोलती हैं वाह, पढ़ाई तो आप करती हैं, हम दोनों के जो काम होते हैं वो भी आप ही करती हैं। तो सफ़ीना बोलती शुक्रिया, और अब जाओ चाय बना कर लाओ, मुझे काम है। तो बोलती अच्छा वही काम है जो मूवी देख रही हैं, जो समझ ही में नहीं आता ना कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा है। सफ़ीना बोलती है दिमाग वाली मूवी, जिसके पास दिमाग होता वही देखती है। रिज़वाना बोलती है इनसे तो जीत ही नहीं सकते, चलो चाय ही बना लेते हैं। अब तक रुबाब आप ही होती तो चाय बिस्किट दोनों ला कर दे देती। तो सफ़ीना बोलती हाँ क्योंकि वो रुबाब है, ऐसा करो तुम दोनों उसी के ससुराल चली जाओ, अब मेरा पीछा छोड़ो। रिज़वाना और रुक़ैया चाय बनाकर अपने लिए और सफ़ीना के लिए लेकर जाती, सफ़ीना को दे देती है। फिर ख्वाब देखा, चल मैं तुझे सुनाती हूँ। तो रिज़वाना बोलती है तू अपने ख्वाब अपने पास रख, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे अच्छा नंबर लाना है, मैंने मुफीद से वादा किया है। ओहो क्या बात है मोहतरमा। तो रिज़वाना बोलती हाँ हाँ कोई बात नहीं, 1-2 नंबर में तुमसे कम लाऊंगी, मगर इंशाल्लाह अच्छा ही लाऊंगी। रुक़ैया बोलती अरे नहीं, मेरी दुआ है कि तू हमसे ज़्यादा नंबर ला। रुक़ैया चाय पराठा खाते हुए अपना ख्वाब बताना शुरू करती है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड इसी खुशी में मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर गए हैं। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और वो पता है इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ से आने का दिल ही नहीं कर रहा है, मगर क्या करूँ,
ड्यूटी तो मेरी यहाँ थी, पोस्टिंग तो मेरी यहाँ थी, तो मुझे वापस आना पड़ा। रिजवाना बोलती, वाह मैडम, अपने बारे में तो कैसे कैसे ख्वाब देखती हैं, और दूसरे के बारे में क्या देखती हैं कि वो अपने होने वाले शौहर के सामने ही अपने अब्बू से डांट सुन रही हैं। तो रुकैया हंसते हुए बोलती है, अरे यार, तू कब तक इसका रोना लेकर बैठी रहेगी, वो तो ख्वाब था। तो बोलती कि मैं तब तक लेकर बैठी रहूँगी जब तक तू मुझे अच्छे ख्वाब मेरे बारे में देख कर नहीं बताएगी। खुद तो देखो, सपनों के शहजादा से वो शौहर भी बन गए हैं। अब भाई इनके प्रमोशन की खुशी में इन्हें बाहर भी घुमा रहे हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। इसी तरह से हंसते बोलते हुए 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। 4 months later. माशाल्लाह से आज रिजवाना और रुकैया दोनों का घर खुशियों से भरा हुआ था। इन लोगों का घर क्या, मोहल्ला ही खुशियों से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि एक तरफ तो शकीना की बहन सुल्ताना और समी के जीजा जी शफीक का निकाह होने वाला था, दूसरी तरफ रिदा के बच्चों का अकीका और सकीना के बच्चों का खतना हो रहा था, तीसरी तरफ लाइबा और अमीमा का इंगेजमेंट, चौथी तरफ रेहाना और रुबाब दोनों माँ बनने वाली थीं। रेहाना, रुबाब, सफ़ीना तीनों बैठ के बातें करती रहती हैं। रेहाना बोलती है, मुझे तो लड़की चाहिए। रुबाब बोलती है, अरे यार, मुझे भी लड़की चाहिए। तभी माहा और दुआ दोनों आ जाती हैं। तो माहा बोलती है, हाँ ठीक है रेहाना, तुम्हें इंशाल्लाह लड़की ही होगी, तभी तो मैं तुम्हें अपनी समधिन बनाऊंगी। और रेहाना बोलती है, मैं रुबाब की समधिन बन जाऊंगी। रुबाब बोलती, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसी वक्त रिजवाना, रुकैया भी आ जाती हैं बच्चों को लेकर। रिजवाना सबको चॉकलेट खिलाते हुए बोलती है, ये लीजिए, मेरे जीजू ने भेजा है, खाएं और हमें तफसीलात बताएं कि आखिर उन दोनों का निकाह कैसे हो रहा है। तभी रिजवाना के अब्बू आते हैं और बच्चों को आवाज़ देकर अपनी सास लेकर चले जाते हैं। तो रिजवाना बोलती है, अब तो आप लोग शुरू कीजिए, बताइए। माहा बोलती है, ये देखो, एक को तो पढ़ के पुलिस बनना है, लेकिन पुलिस का तो कहीं से लगता नहीं, हाँ जासूस ज़रूर लगती है कि जासूस बनेगी। और दूसरी को देख लो, बस 12 पास करना, ससुराल जाना है। दुआ बोलती है, ये मोहतरमा का तो अभी से ही मन कर रहा होगा कि मेरे साथ चलें देवरानी बनकर। तो रुकैया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं आकर भी करूँगी क्या, मुफीद तो है ही नहीं, कम से कम 12 पास होने दीजिए, मैं आकर बस आपका हुक्म सुनूंगी वहाँ, और एक आपकी बेटी। चाय बनाते हुए रुकैया की अम्मी इन लोगों की बातें सुनती रहती हैं, सोचती लो अब तो रुकैया रिजवाना भी आ गई है, अब तो इन लोग की गप ख़त्म ही नहीं होगी। इस वक्त रुकैया की अम्मी की आवाज़ आती है, तुम लोग को तैयार नहीं होना है, आज भूल गई हो कि अमीमा का इंगेजमेंट है, और ये देख लो भाभी साहबा आराम से बैठी हुई हैं, देवरानी को अंगूठी पहनाने नहीं जाना है। तो रुबाब बोलती है, अरे जाएंगे, वैसे मैं तो इधर से शामिल हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से, आमिर आएंगे अपने भाई के साथ। लाइबा की मंगनी उसके मामाजाद भाई फ़हीम से हो रही है, जो बेंगलोर में जॉब करता है, काफ़ी ये लोग रईस भी हैं और लड़का बहुत ज़्यादा नेक। और अमीमा की सगाई रुबाब के देवर मुस्तफ़ा से हो रही है। लाइबा और अमीमा की सगाई माशाल्लाह बहुत ही धूमधाम से होती है, और उधर सुल्ताना और शफीक का निकाह भी हो जाता है, सुल्ताना और रिदा के बच्चों का फंक्शन भी हो जाता है, सब हंसी खुशी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ही होता है। एक दिन टेलर आंटी सिलाई करती रहती हैं, तो रिजवाना और रुकैया दोनों उनके पास आती हैं, हाथ में पकौड़े और चटनी लिए हुए, और बोलती हैं, प्लीज़ आज तो हमें बता दें कि सुल्ताना आपी और शफीक भाई का निकाह कैसे हुआ। इसी वक्त सफ़ीना, माहा, रेहाना, दुआ सब आ जाती हैं और बोलती, प्लीज़ प्लीज़ आप बताएं ना, आप बताती रहें और ये पकौड़ी खाते रहें, और उसके बाद हम लोग चाय आपके लिए बना कर लाएंगे। दुआ कहती, वैसे तो 50% मुझे पता है, लेकिन 100% नहीं पता, प्लीज़ आप बताएं। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक पल में सब कुछ बदल कर रह गया।